ये जो वीडियो हम आप लोग के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, ये स्पेशली फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, वेंटिलेशन, लेजिस्लेशन, विनिंग एंड वर्किंग सब के लिए काम आएगा। स्पॉन्टेनिटी के से संबंधित 4-5 गो हम आज रात में वीडियो अपलोड करेंगे। अब कौन आगे पीछे होगा वो अलग बात है, लेकिन ये जो स्पेशली हम बोलने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, ये आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, साथ में रेगुलर स्टूडेंट के लिए भी जरूरी है। वही ना कल जाके फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में बैठेंगे। क्या है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोनेस टू स्पॉन्टेनियस हीटिंग। प्रोनेस को और क्या बोल सकते हैं, ससेप्टिबिलिटी बोल सकते हैं कि कौन कोयला, किस टाइप के कोयला, विच टाइप ऑफ कोल will have highly susceptible to spontaneity, which type of coal have less susceptible to spontaneity. How can you determine? This is the question. Coal आपके सामने दे दिया. How can you determine? This coal has tendency of high susceptibility or moderate susceptibility to spontaneity or लेस ससेप्टिबिलिटी टू स्पॉन्टेनिसिटी। मतलब आपको मैं कोला दे दिया, पूछ लू ए भैया बताओ किसमें स्पॉन्टेनिसिटी होने की ज्यादा संभावना है, किसमें स्पॉन्टेनिसिटी होने की कम संभावना है, और किसमें एकदम नहीं होने की संभावना, एकदम नहीं की बराबर संभावना है। प्रोनेस ससेप्टिबिलिटी वही चीज को बताता है, अंग्रेजी वर्ड है, हिंदी वाले के लिए भी बता दिए, ठीक है। तो उसके लिए कई तरीके हैं, उनमें से जो सबसे एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड जो एक्सेप्टेड मेथड है, दैट मेथड इज नोन एज सीपीटी, क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ कोल। इसका भी हम वीडियो भेजे हैं, यहां सिर्फ काम भर का बात लेंगे, सीपीटी का हम अलग से वीडियो भेजे हैं। इसको हम क्रिटिकल ऑक्सीडेशन टेम्परेचर भी बोलते हैं। सीपीटी क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ कोल को क्रिटिकल ऑक्सीडेशन टेम्परेचर भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक यहां तक। तो ये सीपीटी के माध्यम से हम ये पता करते हैं कि कोल में स्पॉन्टेनिसिटी होने की संभावना ज्यादा है, कम है और बहुत कम है, ठीक है। वही लिखा देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोनेस टू स्पॉन्टेनिसिटी is determined by crossing point temperature of coal that is known as in CPT। CPT के थ्रू हम पता करते हैं। अब उस CPT डिटरमाइन कर लिया हमने, कोल का, कोल सैंपल लिया, उसका CPT डिटरमाइन कर लिया। अब कैसे पता करेंगे, उसके लिए भी है कोल्स ऑफ लो CPT। ऐसा कोयला जिसका लो CPT आया, कम CPT आया, वो ज्यादा ससेप्टिबल होगा स्पॉन्टेनिसिटी के लिए, हाईली ससेप्टिबल टू स्पॉन्टेनिसिटी, और वी कैन से इन अदर वर्ड्स मोर प्रोन टू स्पॉन्टेनिसिटी। व्हिच टाइप ऑफ कोल? द कोल विच हैव लो सीपीटी, जिसका सीपीटी कम होगा, ऐसे कोयले में ज्यादा संभावना रहेगी स्पॉन्टेनिसिटी होने की। हाई कोल्स हैव हाई सीपीटी, ऐसा कोयला जिसका सीपीटी अधिक है उसमें कम संभावना होगी, वही ना लिखा है देखिए, कोल्स ऑफ हाई सीपीटी लेस ससेप्टिबल टू स्पॉन्टेनिसिटी, दैट मींस लेस प्रोन टू स्पॉन्टेनिसिटी। अब ये तो बात हो गया आपको जानकारी के लिए, ये कुछ पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास वाले बच्चे लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। सीपीटी, कोल का सीपीटी 120 डिग्री से 140 डिग्री, 120 डिग्री सेंटीग्रेड टू 140 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये कम है। तो कम में क्या होगा, यदि लो सीपीटी है तो हाईली ससेप्टेबल टू स्पॉन्टेनियस हीटिंग और मोर प्रोन टू स्पॉन्टेनिसिटी। वही बात है, अंग्रेजी में वर्ड इधर उधर होता है, हाथ को हस्त कर बोलते ना, वैसे ही है। और सीपीटी कोल का 140 डिग्री सेंटीग्रेड टू 160 डिग्री सेंटीग्रेड है, दैट कोल हैज मॉडरेट ससेप्टिबल टू, ये डू लिख देना, मतलब यही वाली बात, मॉडरेट ससेप्टिबल टू स्पॉन्टेनिसिटी। और सीपीटी मोर देन 160 डिग्री सेंटीग्रेड पुअर ससेप्टिबल टू स्पॉन्टेनिसिटी। मतलब यदि जिस कोल का हमने सैंपल का
टेस्टिंग किया सीपीटी और वो यदि 160 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है तो उसमें बहुत कम संभावना होगी कि उसमें स्पॉन्ज सिटिंग होगा। ठीक है, आपको पूछ लेगा, ऐसा 4 ऑप्शन दे देगा, 120 डिग्री, 120 डिग्री सेंटीग्रेड, 130 डिग्री सेंटीग्रेड, 150 डिग्री सेंटीग्रेड। और बताइए कि इन 3 ये सीपीटी है, क्या दिया आपको, सीपीटी दिया। अब पूछ लेगा कि किसमें कौन से सीपीटी वाला कोल हाईली ससेप्टेबल टू स्पॉट सिटिंग है, तो कौन सा होगा, जिसका सीपीटी कम होगा। देखो यहां पहले पॉइंट लिखा, कौन सा फ्लो सीपीटी क्या होगा, वो हाईली ससेप्टेबल टू स्पॉट सिटिंग। इन तीनों में से सबसे कम कौन है, 120 है। तो दिस कोल is more prone to spontaneous heating.